या देवी सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयी। जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा विधि इस प्रकार से है कि आप अगर माँ छिन्नमस्ता की आपके पास धातु की प्रतिमा है तो आप उन्हें गंगा जल से, फिर उसके बाद पंचामृत और साफ जल से स्नान करवाएं। अगर धातु की प्रतिमा नहीं है तो उनको पुष्प से ही स्नान करवा दें और देवी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक लगाएं। माँ छिन्नमस्ता को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें। अगर माला अर्पित न कर सकें तो गुड़हल का पुष्प उनको अर्पित कर दें। इसके बाद माता को लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं अपनी सामर्थ्यानुसार। पूजा का समापन व्रत कथा से और उसके बाद आरती करके करें। कन्या पूजन का भी विधान है। अगर आप कन्या पूजन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गाय को खिला सकते हैं उसको। माता का मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हूम हूम फट स्वाहा। माता छिन्नमस्ता की व्रत कथा से पहले प्रेम से बोलिए जय माँ छिन्नमस्ता। एक समय की बात है, माँ पार्वती जी ने अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय उन्हें भूख लग गई। उनकी सखियों ने उनसे भोजन मांगा। माँ पार्वती ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। माँ पार्वती से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी खड्ग से अपना सर काट दिया। उनके सर से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास उससे बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माँ की प्यास बुझी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद माता की पूजा करें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सर है, दूसरे हाथ में वे खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है और कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह गुप्त शत्रुओं का नाश करती हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मनुष्य जो है इससे सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से इससे किसी भी जातक को जो माता की पूजा करते हैं अकाल मृत्यु का भय उन्हें नहीं रहता है, ऐसी इसकी मान्यता है। माता छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। इन माता का पूजन मनपूर्वक करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। ये माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से साधक की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता की आरती से पहले इस बात को जान लेते हैं कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार सभी असुरों के वध के बाद और बड़े युद्ध में जीत के बाद माँ भगवती की 2 सहयोगिनियाँ जया और विजया, जिन्होंने विभिन्न असुरों को मारकर उनका खून पी लिया था, अभी भी और खून के प्यासे थे। इसीलिए माँ ने अपना सर काटकर अपने रक्त से अपनी सहयोगिनियों की प्यास बुझाई। तब से माँ भगवती के इस रूप को माँ छिन्नमस्तिका या माता छिन्नमस्ता कहा जाता है। अब माता की आरती करते हैं। भैरवी भी भक्ति से दिन रात चरण पखारती, संग है विजया जया का रक्त धारा बह रही। लोक मंगल के लिए माँ कष्ट भारी सह रही, सिर हथेली पर रख सदा रख भक्त गण को तारती। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती, रक्त वसना सिर विखंडित हस्त 2 तन श्याम है। छिन्नमस्ता नाम जिसका राज रप्पा धाम है, जो भवानी दुष्ट दैत्यों का सदा संघारती। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती, जो सती दुर्गा प्रचंडा चंडिका भुवनेश्वरी, सत्वरजतम रूपिणी जय अंबिका अखिलेश्वरी, जो कराली कालिका है और कमला भारती। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारें आरती, आइए माँ की शरण में और माथा टेकिए। दीनता दारिद्र दुख को दूर वन में फेंकिए,
भक्त के कल्याण में जननी कहाँ कब हारती। आइए हम छिन्न मस्ता की उतारें आरती। भैरवी भी भक्ति से दिन रात चरण पखारती। संग है विजया जया का रक्त धारा बह रही। आइए हम छिन्न मस्ता की उतारें आरती। तो प्रेम से सभी बोलिए जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी।